नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दर्पण। आज हम न्यूमरोलॉजी और लोसोग्रिड के माध्यम से भारत के 2022 में कैसा रहने वाला है उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए 2022 किस तरीके से रहेगा। कुछ दो चार आयामों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखना चाहते हैं कि भारत के फॉरेन रिलेशंस जो होंगे वो कैसे होंगे। अगर फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो भारत का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर पड़ता है, लोशो ग्रिड के हिसाब से वो 6 पड़ता है। और ये हमारा जो 2022 है ये भी 6 ही है। ये वीनस का नंबर है और वीनस जो है वो लव, नेचर, पीस एंड हार्मनी का को रिप्रेजेंट करता है, इनको दर्शाता है। तो भारत का जो नंबर 6 है वो इस साल, और न्यूमरोलॉजी का की दृष्टि से देखा जाए भारत का वो भी 6 पड़ता है और 2022 का भी 6 पड़ता है। तो इसलिए भारत के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। लोसो ग्रिड की प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा प्रतीत हो लोसो ग्रिड के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव होंगे, नई नई संधियाँ होंगी। और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इसमें चीन के साथ जो भारत के रिलेशंस है वो इम्प्रूव तो होंगे, लेकिन वो चीन कोशिश करेगा कि भारत के साथ में रिलेशंस अच्छे रहें, क्योंकि चीन को इस समय ज़रूरत है अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने के लिए कि वो भारत के साथ में रिलेशंस अच्छे रखे। तो संभावना है कि चीन कोशिश इस तरह की करता रहेगा और कुछ दोनों देशों के बीच में कुछ संधियां होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो भारत पाकिस्तान को कोई घास नहीं डालेगा, वैसा ही रहेगा जैसा भारत ने रिलेशंस अभी तक पाकिस्तान के साथ में रखे हैं। और अन्य पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध मधुर होंगे और ये संभावना नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जिस तरीके से इस वक्त हालत ख़राब होती जा रही है, उसकी इकॉनमी गिरती जा रही है, उसका रुपया बहुत गिरता जा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत और भी ख़राब होंगी। बल्कि देखा जाए तो 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि वीनस का जो नंबर है वो पीस एंड हार्मनी का है। लेकिन पाकिस्तान जो है पीस और हार्मनी से अलग उल्टे काम करता है, तो इसलिए उसे भोगना पड़ेगा वीनस के विरुद्ध कार्य करना। तो ये एक न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन निकल के आती है कि पाकिस्तान के लिए 2022 अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष भारत नई नई व्यापारिक संधियां करेगा और व्यापारिक संधियों की वजह से भारत का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, भारत के जीएसटी का दायरा बढ़ेगा। नए लोग जीएसटी के अंदर आएंगे तो टैक्स कलेक्शन भी भारत का बढ़ जाएगा। सेंसेक्स की बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंसेक्स भी नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के तौर पे अगर हम देखें तो वीनस एक हॉट प्लेनेट है और सूरज के नज़दीक है। और इसके सूरज के नज़दीक होने के कारण ये बहुत गर्म प्लेनेट है और काफ़ी गर्म हवाएं चलती रहती हैं, थोड़ी धुंध सी भी रहती है। तो देखा जाए तो इस बार भी जो भारत का मौसम है और विश्व का मौसम है वो अपेक्षाकृत पहले के हिसाब से गर्म रहने की संभावना है। 2004 में भी कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड टूटे थे, क्योंकि 2004 भी वीनस का ही नंबर था और काफ़ी गर्मी पड़ी थी। कहते हैं 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था उस वक्त। तो इस बार भी कुछ रिकॉर्ड टूट सकते हैं। हीट वेव्स रहेंगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकती हैं, पॉल्यूशन का इंडेक्स तो हाई रहेगा ही रहेगा और कुछ समुद्री तूफान वगैरह की भी संभावना बनी रहेगी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी रहेगी भारत के अंदर, तो वीनस के हिसाब से जो 6 नंबर है वो है ब्यूटी का, लग्जरी का और नेचर का। और जो वीनस का एलिमेंट है वो भी मेटल है। तो देखा जाए तो मेटल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे मेटल की फर्नेस वाली इंडस्ट्री हैं, जो भी हैं, मेटल इंडस्ट्रीज़ की बूम रहेगी। लग्जरी है तो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ है, लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी कारें हैं, विलाज हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। फैशन इंडस्ट्री बूम करेगी। इसके अलावा हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बूम करती नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस फिल्म इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, क्योंकि ये भी एक लग्जरी के आइटम है और खूबसूरती के आइटम है, तो ये भी इस साल जो है बूम करती आएंगी। इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं या इनसे संबंधित जो भी व्यापार हैं वो अच्छे होते दिखाई पड़ रहे हैं। रियल इस्टेट
उठ के आएगा, उभरेगा रियल एस्टेट। अब पिछले कुछ समय के मुकाबले रियल एस्टेट इस साल कुछ अच्छे रहने वाला है। फिटिंग फर्नीचर से संबंधित टूर, ट्रैवल, होटल, वाइन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये भी बूम करेंगी। अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स, मोबाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेंगी। शॉपिंग मॉल्स में इस साल भीड़ रहने की संभावना है। अभी नए साल पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जबकि कोरोना का ये ईयर है, फिर से ओमिक्रॉन आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मार्केट में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के शॉपिंग कर रहे हैं, तो मॉल्स में आपको बहुत भीड़ नज़र आने वाली है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम्स, इनकी भी काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी इस समय। डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और हॉस्पिटलिटी का भी बूम रहेगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो लोग अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, तो डिजिटल चीज़ें बढ़ने वाली हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी डिजिटली बहुत ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है। और इसके अलावा जो दिखाई पड़ रहा है कि लोग बाग ई मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा आ जाएंगे। वीनस जो है ब्यूटी का भी नंबर है, तो ये वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीक की देवी हैं वो वीनस के नाम से जानी जाती हैं। तो इस साल वुमेन के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो कुछ नई इंटरप्रेन्योर निकल के आएंगी भारत के अंदर, जो नए बिजनेसेस को लीड करेंगी, ग्रोथ करती हुई नज़र आएंगी, औरतों की बिजनेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ब्यूटी से संबंधित इनके व्यापारों में एक अलग बूम नज़र आएगा, और हो सकता है कुछ नए इंटरप्रेन्योर्स हमें वुमेन्स में से देखने को मिल जाएं भारत के अंदर। वुमेन का इस साल बहुत अच्छा तरक्की करने का ये 2022 साल दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में नज़र आता है। और अगर हम बात करें भारत के दूसरे पहलू पे बात करें कि विश्व में भारत की कैसी आध्यात्मिक छवि होगी, तो आध्यात्मिक छवि भारत की बढ़ेगी। लोगों के अंदर भारत का सनातन संस्कृति को जानने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, और इसके चलते भारत के अंदर जो हो सकता है एक रिलीजियस टूरिज्म का डेवलपमेंट होता चला जाए, उसका बेस 2000 साल में बने, और आने वाले टाइम पे रिलीजियस टूरिज्म भारत के अंदर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसे कि कुछ ना कुछ भारत के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, तो इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें होती दिखाई पड़ रही हैं कि कुछ नई चीज़ें आएंगी, जिसको लेके कोई ना कोई विरोध भारत के अंदर सरकार के विरुद्ध ये होता दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए भी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। रही ओमिक्रॉन की बात, तो ओमिक्रॉन आएगा, इससे संबंधित कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन वगैरह काफ़ी हो चुका है, तो ये पहले के मुकाबले इतना फैटल शायद नहीं रहेगा, इस तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट या डेंट ये ज़रूर दे के जाएगा इकोनॉमी को। कुछ समय के लिए सब चीज़ें स्लो डाउन पे आने की संभावनाएं नज़र आती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।